ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमिऊण अभयनन्दिं सुदसायरपारगिन्दनन्दिगुरुं वरवीरनन्दिनाहं पयडीनं पच्चयं नोच्छम्। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है और उसी के टीकाओं के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी है। उसी का हिंदी अनुवाद हम यहाँ देख रहे हैं और उसमें से आश्रव अधिकार चल रहा है अपना। आश्रव का अर्थ होता है बंध के कारण। किसका बंध? आठों ही कर्मों के बंध के कारणों की यहाँ चर्चा चल रही है। तो ये बंध क्यों होता है? तो कहते हैं पुद्गल के परिणाम से और जीव के परिणाम से, यानी जिन कारणों से जिसके निमित्त से आश्रव यानी नए कर्म आते हैं उन निमित्त कारणों को यहाँ आश्रव कहते हैं। तो उसका दूसरा नाम है प्रत्यय। उसके हमने 4 भेद देखे थे, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। तो हर एक का हमने विस्तार से वर्णन भी देखा था। गुणस्थानों में मूल प्रत्यय कहाँ कितने होते उसकी भी चर्चा की थी। उसके बाद उत्तर प्रत्ययों की हमने बात देखी। हर एक के जो भेद होते, मिथ्यात्व के 5 भेद है, अविरति के 12 है, कषाय के 25 है और योग के 15 है। इन सबको हमने विस्तार से उसका स्वरूप भी देखा है और गुणस्थानों में भी देखा और मार्गणा स्थानों में भी देखा। क्योंकि मार्गणा स्थान की बात इस कर्मकांड पुस्तक में नहीं है। तो हमारे कितने भाइयों ने पूछा ये कहाँ से लाया, इसका क्या आधार क्या है, क्या आप ऐसे ही बता रहे हो? हैं? ये तो मार्गणाओं का जिसका अभ्यास है, क्योंकि मार्गणाओं की सारी प्ररूपणा तो जीव कांड में है, उनमें प्रत्ययों की प्ररूपणा नहीं है। पर एक बार किस मार्गणा में या किस जीव को कितने योग होते हैं, कितने कषाय होते हैं, ये सारा हमारा बहुत सालों से अभ्यास है। इसलिए वो सब डिराइव करके यहाँ आपके लिए वो उसके चार्ट वगैरह बनाए हैं। तो अभी हम यहाँ मार्गणा में देख लिया। उसके बाद क्या हमको देखना था कि विशेष उसका कथन, आश्रवों के विशेष कथन में पहले जो हमने देखी थी बातें, मार्गणाओं में कहो या गुणस्थानों में अनेक जीवों की अपेक्षा से बात थी। किसी न किसी को कोई योग होगा, किसी को कोई होगा, किसी को कोई होगा, किसी को कोई कषाय होगा। इस तरह से हमने बात देखी थी। उसको कहते हैं नाना जीवों की अपेक्षा कथन। दूसरा एक कथन आता है एक जीव की अपेक्षा कथन, क्योंकि एक जीव के एक काल में सभी योग नहीं होंगे, सभी कषाय नहीं होगी, सभी मिथ्यात्व के प्रकार नहीं होंगे। तो एक कोई होगा तो उसकी अपेक्षा से हम उसके प्रत्ययों की चर्चा करेंगे। तो एक जीव को एक ही काल में प्रत्यय, कितने नंबर ऑफ प्रत्यय होते हैं उसको कहेंगे प्रत्ययों का समूह। उसकी संख्या बताना है तो उस संख्या को क्या कहेंगे यहाँ पर? स्थान। फिर से सुनना। अब ये जो स्थान वगैरह प्रत्ययों के स्थान की बात आती है, कहीं पर भी जो स्थान शब्द आता है, स्थान यानी उसके जो वेरिएशंस जो है उसको हम यहाँ स्थान कहेंगे। तो ये जो प्रत्ययों के स्थान जो है, यानी एक जीव के एक काल में कितने प्रत्यय हो सकते हैं, कम से कम कितने हो सकते हैं, अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, इसको कहेंगे ये स्थान। पहले स्थान बताएंगे, स्थान में उसकी संख्या बताई जाएगी, प्रत्ययों की संख्या। और फिर उसमें जघन्य क्या है, तो छोटे में छोटी संख्या कौन सी है? तो हमने मिथ्यात्व में देखा था कौन सी है? 10 प्रत्ययों का एक स्थान हुआ। और अधिक से अधिक एक ही समय में किसी जीव को हो गए
तो हमने देखे थे 18 देखे थे, तो 18 का एक स्थान हुआ। और उसके बीच वाले भी सारे विकल्प हमने देखे थे, वो किस तरह से आते हैं उसकी चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। हमने कल भी देखा था। तो 10 वाला एक स्थान है, 11 वाला है, 12 वाला है, 13 वाला है, 14 वाला है, 15 वाला है, 16 वाला है, 17 वाला भी, 18 वाला भी। तो इतने अलग अलग स्थान हो सकते हैं किसी जीव को किसी काल में, या एक जीव को अलग अलग कालों में। ये सारे प्रत्यय के यानी उदय रूप जो है उसकी बातें हमने देखी थी। अब मिथ्यात्व में इतने 8 अलग अलग बताए, नहीं 9 अलग अलग बताए, 10 से लेकर 18 तक। तो ये कैसे हो सकते हैं? तो हमने देखा था कहीं पर भी जो हमने 3 कूट किए थे। पहले में कूट क्या होती है उसकी बात देखते हैं। तो हमने जो 4 प्रत्यय देखे हैं, मिथ्यात्व है, अविरति है, कषाय है और योग है। इसमें से मिथ्यात्व के लिए एक लाइन में हम मिथ्यात्व के 5 भेदों के लिए एक 5 बार लिखेंगे। अविरति के 12 भेद है, उसमें 2 प्रकार होते हैं, इंद्रिय संबंधी अविरति और काय हिंसा संबंधी जो अविरति है। तो उसमें से मिथ्यात्व के ऊपर के पंक्ति में हम इंद्रिय और मन संबंधी अविरति लिखेंगे। तो किसी जीव को एक काल में किसी एक इंद्रिय संबंधी या मन संबंधी अविरति होगी, तो 6 बार एक लिखना। उसके ऊपर के पंक्ति में क्या लिखना है? काय वध संबंधी ने काय हिंसा संबंधी जो अविरति है उसको लिखना है। परंतु वहाँ तो 5 स्थावर कायिक और 1 त्रस्कायिक ऐसे भेद है, परंतु जीव को किसी एक काय की हिंसा हो सकती है। वो भले पृथ्वी वाले हो, जल वाला हो, अग्नि वाला, वायु, वनस्पति या त्रस्काय के, तो उसमें 1 काय की हिंसा कहेंगे। या किसी को एट ए टाइम 2 काय की हिंसा होगी, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है उसमें। 2 के कौन कौन से कॉम्बिनेशन है वो अभी हमको देखना है। तो 2 की होंगी, किसी को एट ए टाइम 3 काय की हिंसा होगी, किसी को 4 की, किसी को 5 की, किसी को 6 की। इसलिए हमने नीचे से तीसरी पंक्ति में 1 2 3 4 5 6 लिखा है। इसके है ना सामने आपके चार्ट, देखो ये मिथ्यात्व में अनंतानुबंधी सहित वाला चार्ट है। तो उसमें नीचे के पंक्ति में हमने 5 बार मिथ्यात्व के 5 भेदों की बात देखी। यहाँ 5 इंद्रिय और मन संबंधी अविरति के लिए एक लिखा, और यहाँ पर 1 काय की हिंसा, 2 काय की, एट ए टाइम 2 काय की हिंसा हो रही है, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की। तो ये काय हिंसा संबंधी ये पंक्ति हो गई। उसके ऊपर यहाँ हमको कषाय लिखना है, और ये ऊपर भी भय को यहाँ लिखना है। तो यहाँ कषाय में पहले जो 16 कषाय है, जो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, उसके क्रोध, चारों के क्रोध, चारों के मायन, चारों के माया, चारों के लोभ। क्योंकि एट ए टाइम मिथ्या दृष्टि को सबका उदय एक समय में सबका बरतता है, सबका उदय हो रहा है। ऐसा नहीं कि अभी हमारा संज्वलन मंद है तो संज्वलन का चल रहा है, ऐसा नहीं है, और तीव्र है तो अनंतानुबंधी, ऐसा नहीं। तो ये 4 बार हमने लिखे। उसके ऊपर वेद, कौन से वेद का उदय, तो उसके लिए हमने तीनों वेदों का उदय है किसी न किसी जीव को, परंतु एक जीव को कोई एक वेद का उदय है, इसलिए एक 3 बार लिखा। उसके ऊपर युगल यानी हास्य रति या अरति शोक, तो यहाँ इस पंक्ति में हमने 2 और 2 लिखा। एक कूट जैसी रचना की है ना, इसलिए इस तरह से इसके इन बिटवीन इस तरह से लिखकर ये बात की। अब यहाँ बीच में हमने योग को लिया है। तो यहाँ मिथ्या दृष्टि जो है और अनंतानुबंधी सहित यानी रेगुलर मिथ्या दृष्टि हमारी भाषा में, जो विसंयोजना वाला आया हुआ आवली काल वाला वो नहीं। तो वहाँ उसके योग कितने होते हैं? तो आहारक शरीर और आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग नहीं होता, बाकी 13 योग हो सकते हैं। तो 13 बार हमने एक लिखा। और उसके ऊपर भय और जुगुप्सा के उदय के कौन से विकल्प हो सकते हैं? किसी को दोनों का ही उदय नहीं है, किसी को एक भय का उदय है, किसी को एक जुगुप्सा का, पर उसके लिए एक संख्या लिखेंगे। और किसी के दोनों का उदय है, यानी 3 कूट अलग हो गए। हमने एक ही कूट में 3 विकल्प बता दिए, परंतु ऐसे एक कूट में हम 0 लिखेंगे, दूसरे कूट में हम 1 लिखेंगे, और तीसरे कूट में हम 2 लिखेंगे, जैसे पुस्तक में आपको करके बताया। अब ये तो हमने कूट बनाए। अब उसमें स्थान की संख्या कैसे लानी है? तो प्रत्येक पंक्ति में से हम एक कोई पॉसिबिलिटी उसको हम कंसिडर करेंगे। पहले क्या रखना, वो सभी प्रत्येक पंक्ति में पहले स्थान पर हम कंसिडर करेंगे, उसको अभी ले लेंगे।
मिथ्यात्व में से एक, फिर इसमें से इंद्रिय विरति में से एक, अभी यहाँ एक पर रखा, दो वाला भी नहीं लिया, एक काय की हिंसा लिए। चार जो है कोई क्रोध लेते, 4 प्रकार का क्रोध, फिर कोई एक वेद, इसमें एक युगल, एक योग, और यहाँ पर 0 पर रखेंगे तो कितने हुए हैं? 11 हुए। तो ये 11 वाला एक स्थान हुआ, यानी उस स्थान में प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो 11 है। ये समझ में आती है ना बात? एक स्थान की संख्या, और वो कितने प्रकार के हो तो बाद में हम देखेंगे। इसमें जो 3 वेद दिए ना, उसमें जो फर्स्ट नंबर जो है ना, इट डजंट डिनोट नपुंसक, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अभी से एक है, ऐसा तीनों में से एक अभी हम बता रहे हैं। आगे जब हम उसके नंबरिंग करेंगे, 1 नंबर का स्थान, 2 नंबर का, ये जिसको कूट के उच्चारण कैसे करना, अभी उन्होंने पुस्तक में इसको नपुंसक वेद कहा है, इसको स्त्री वेद और इसको पुरुष वेद। हाँ, इसको हास्यरति और ये अरिति शब्द। यहाँ पर भी एकांत वगैरह जो हमने क्रम से लिए, उसको क्रम से ले लेना है। और यहाँ पर भी स्पर्शन इंद्रिय संबंधी अविरति, रसना इंद्रिय संबंधी अविरति, फिर इसमें घ्राण इंद्रिय संबंधी अविरति, ये चक्षु इंद्रिय संबंधी अविरति, ये श्रोत्र यानी कर्णेंद्रिय संबंधी अविरति, और ये मन संबंधी अविरति, यही क्रम होगा। अब यहाँ जो है 1 नंबर डाला है, तो एक का अर्थ कोई कहेंगे कौन से काय की हिंसा की चल रही बात? हाँ, और पहला नंबर किसको लेना? पृथ्वी का ही। अभी इसके लिए जो है ना वो इन ऑर्डर हमको याद करना पड़ेगा। पहला नाम किसका लेना, दूसरा नाम किसका लेना, ये सब निश्चित है, क्योंकि हमें क्रम से, जैसे हमने प्रमाद में, अभी आप तो नहीं थे परंतु प्रमाद में भी जो हम भंग लगाए थे उसमें भी विशिष्ट ऑर्डर में ही होता है। यहाँ पर भी विशिष्ट ऑर्डर में ही उसको कहना पड़ेगा कि हम चाहे जिस ऑर्डर में वो बात नहीं हो सकती है। हम बताएंगे आपको। यहाँ इन्हें पृथ्वी को ही पहले लेना है। हाँ, ये हाँ 10 नंबर के चार्ट में ना काय हिंसा के भंग, वो भंगों में अभी नहीं जाएंगे। पहला नाम पृथ्वी का ही होगा, दूसरा जल का होगा, तीसरा अग्नि का होगा, चौथा वायु का होगा, 5वां वनस्पति का होगा और 6ठा त्रस का होगा। फिर से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस। जैसे हम पृथ्वी कायिक कहते हैं, अपकायिक, अपकायिक का ही अर्थ होता है जल कायिक। अपकायिक शब्द सुना है क्या नहीं कभी? अवधि सुना है ना शब्द? अवधि, अवधि, अवधि नहीं, अवधि का अर्थ क्या होता है? समुद्र। जल, अपधि, अवधि, हाँ, तो उसका अर्थ होता है समुद्र। तो अप यानी जल, तो जल कायिक यानी अपकायिक कहते ना, पृथ्वी कायिक, अपकायिक। अग्नि कायिक के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? तेजो कायिक, तेउ कायिक, वो तो प्राकृत तेउ शब्द आता है। हाँ, फिर वायु कायिक के लिए तो वायु कायिक ही शब्द है, वनस्पति कायिक और त्रस कायिक। तो ये ऑर्डर हमें हमेशा याद रखनी है, क्योंकि जब हम कॉम्बिनेशंस में चले जाएंगे, या हम अभी बताने वाले हैं कि क्रम से कैसे कहना उसको, पहले नंबर का कौन सा होगा, दूसरे नंबर का कौन सा होगा। जैसे प्रमाद के भेद हमने 37,500 देखे थे, अभी इसमें तो लाखों में होने वाले हैं। हाँ, परंतु उसका पर्टिकुलर कौन सा जो स्थान है या भंग कौन सा है, वो कैसे लाना, उसकी जो ट्रिक है, इसके लिए ये ऑर्डर हमें पता होनी चाहिए। तो अभी उसके भंगों की बात अभी नहीं करना, अभी तो हमें देखना है कूट और उसमें स्थान कैसे लाना है। तो स्थानों का समूह ने यानी नंबर ऑफ प्रत्यय कितने हो सकते हैं एट ए टाइम, उसकी बात है। जब हम 1 नंबर पर देखते हैं तो 1 नंबर का अर्थ क्या है यहाँ पर? यहाँ जब अकेले पृथ्वी का ही नहीं, या पृथ्वी का एक, या जल का एक, या अग्नि का एक, या वायु का एक, या वनस्पति का एक, या अकेले त्रस का एक, ये उसका अर्थ होता है। समझ में आती है ना बात? ये एक का अर्थ इतना ही होता है, परंतु वो जो गिनने हैं ना, ये उसको कहेंगे भंग, वो तो बाद में गिनेंगे। जब हम 2 कहेंगे तो उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं।
पृथ्वी जल, पृथ्वी अग्नि, पृथ्वी वायु, पृथ्वी वनस्पति, पृथ्वी त्रस, फिर जल अग्नि जल वायु, इस तरह से आपको बढ़ना है। हाँ, वो देखेंगे कैसे लाना, क्या लाना। हाँ, स्पर्शन और रसना तो इंद्रिय वाली बात है, हम काय हिंसा की बात कर रहे हैं। स्पर्शन और रसना एट ए टाइम उसके अविरति नहीं होगी किसी की, एट ए टाइम एक ही इंद्रिय संबंधी अविरति चल रही है, उसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। जहाँ 1 2 3 4 5 6 लिखे हैं तो 2 काय कहने एट ए टाइम 2 कायों की हिंसा चल रही है, तो उसमें कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। पृथ्वी और उसके साथ जल भी हो सकता है, पृथ्वी के साथ अग्नि भी हो सकते हैं, पृथ्वी के साथ वायु भी हो सकता है, पृथ्वी के साथ वनस्पति भी हो सकते हैं, पृथ्वी के साथ तरस भी हो सकता है। ख्याल में नहीं कैसे सोचना है हमें इसके बारे में। तो वो कॉम्बिनेशंस क्या है, थोड़ा विषय हम थोड़ा आगे के लेक्चर्स में लेंगे। अभी हमको क्या लेना है, नंबर कैसे निकालना, स्थानों का जो नंबर है, यानी एक स्थान में प्रत्येक कितने हैं उसको कहेंगे स्थान। तो हमने कहेंगे 10 वाला स्थान, 11 वाला स्थान। अभी इस चार्ट में 10 वाला स्थान कैसे आएगा, इसमें नहीं आएगा। तो कब मिथ्या दृष्टि को 10 वाला स्थान कैसे आ सकता है, तो हमने देखा था जो कोई जीव सम्य दृष्टि है, वेदक सम्य दृष्टि है, वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है, यानी उसके विशुद्धि विशेष बढ़ती है तो उसमें अनंतानुबंधी के सत्ता में जितने सारे परमाणु पड़े, जितने निषेक है, वो सारे के सारे परमाणु अन्य कषाय रूप टर्न हो जाते हैं, अन्य कर्म रूप वो परिणमित यानी संक्रमित होकर उसकी सत्ता पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। तो सम्य दृष्टि पहले भी अनंतानुबंधी का उदय नहीं था, अपन सत्ता में थे, अब क्या है सत्ता में से ही नष्ट हो गए। परंतु ऐसा जीव अभी उसके सत्ता में मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति है, ऐसा जीव अपने ही परिणामों के कारण मिथ्यात्व में आ गया, उसको कहेंगे मिथ्यात्व के उदय से आया। ये कहने की पद्धति है, आया तो अपने परिणाम से, उसी समय मिथ्यात्व का भी उदय हुआ, तो वो पहले गुणस्थान में आया। अभी पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व के कारण नया अनंतानुबंधी बंधेगा जरूर, परंतु बंधने के बाद आवली तक उसका उदय उदीर्ण होकर उदय नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ उसने बंध किया है मिथ्यात्व में आने पर। मान लेते अंत कोड़ाकोड़ी भी किया है तो उसका आबाधा काल भी तो मिनिमम अंतर्मूर्त तो होगा ही होगा, परंतु आवली में ही उसकी उदीर्णा से उदय चालू हो जाता है, क्योंकि पहले सत्ता में कुछ नहीं था, अभी नया बंध गया है और आवली के बाद उसका उदय निश्चित है, पर आवली काल तक उसका उदय नहीं है। वो नया बंध भी हो रहा है और जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजमन है वो भी उस रूप से संक्रमित हो ही रहे कुछ कुछ परमाणु। तो इसलिए उन सब का उदय एक आवली के बाद होगा। तो आवली तक अनंतानुबंधी का उदय नहीं है तो प्रत्ययों की संख्या में उनको नहीं गिनेंगे, बस इतनी बात है। देखो केवली के ज्ञान में तो एक समय में भी जो कुछ होता है वो भी आता है ना। तो यहाँ तो आवली काल तक क्या नहीं है उस पर्टिकुलर जीव के, वो बात भी हम यहाँ ले लेंगे। तो अनंतानुबंधी से रहित वाला जीव, आवली काल तक वाला जो जीव है, तो उसके जो 3 कूट करेंगे उसको क्या कहेंगे, अनंतानुबंधी रहित वाले जीव। है तो मिथ्या तो गुणस्थान में और वो अनंतानुबंधी से रहित है, और उसके भी 3 कूट क्यों करने, याद है ना, भय जुगुप्सा से रहित वाला 0 वाला, या भय या जुगुप्सा वाला 1 वाला, और दोनों का उदय वो 3रा कूट, इस तरह से उसके भी कूट करने। तो उसमें भी कितने अलग अलग हो गए, 6 हो गए ना, क्योंकि 0 पर हमने भय को रखा है और अनंतानुबंधी को 3 लिए, अनंतानुबंधी रहित बाकी 3 लिए, तो 3 क्रोध या 3 मान इस तरह से हमने ले लिया। और अभी विकल्प क्या हुआ कि 1 हिंसा या 2 की हिंसा या 3 की हिंसा, तो उसमें भी 6 विकल्प अलग अलग हो जाएंगे। तो 10 से शुरुआत करते हैं तो 6 हो जाएंगे। अभी हमने सहित वाले को 11 से शुरुआत करते हैं तो 6 हो जाते हैं। 0 पर भय रखने से, ये रखने से, भय को वो 0 पर रखने, अभी उसको 1 पर रखेंगे तो क्या होगा, वो मूल में ये जो कौन सा है रहित वाला, उसके 11 से शुरुआत होगी और सहित वाले को 12 से शुरुआत होगी। इस तरह से ये सारे कैसे हो सकते, कल हमने बोर्ड पर निकाला था। तो टोटल स्थान कैसे हुए, 10 वाला और 18वां, दोनों वाले एक एक प्रकार के। फिर उसके अंदर वाले कौन से थे, 11 वाला
और यहाँ पर 17 वाला कितने थे? 3-3 प्रकार से थे। तो 695 पेज पर है आपके पास, आप देख लो सामने। मिथ्यात्व के टोटल 6 कूटों के मिलकर यहाँ स्थान बता रहे। तो 10 का एक प्रकार, 18 वाला भी एक प्रकार, 11 के 3 प्रकार और 17 के भी 3 प्रकार, फिर 12 के 5 प्रकार से होगा और 16 भी 5 प्रकार से होते। वो कैसे हमने कल विस्तार से देखा था। बीच वाले जो है ना 13, 14 और 15 वो 6 प्रकार से हो गए, यानी वो रहित वाले के भी वो कॉमन है और सहित वाले की भी कॉमन है। इस तरह से हमने बात देखी थी। उसके बाद हमने अन्य भी कूट देखे थे। शासादन में जब हम कूट की रचना करेंगे तो उसमें से क्या नहीं होगा जो पहले था? मिथ्यात्व के 5 नहीं थे। शासादन में ये नहीं है। अनंतानुबंधी चारों है ना, ये भी सब है, ये भी है, ये भी है। और वहाँ योग भी कितने हैं? शासादन में योग कितने हैं? वो शासादन के साथ मरकर जाता है ना, इसलिए कारमान का योग भी होगा, दोनों मिश्र भी होंगे, आहार द्विक नहीं होगा। तो यहाँ तो 13 वैसा ही होगा और यहाँ पर भी ये 0, 1 और 2, यानी 3 कूट इसके भी करेंगे। तो उसमें भी हम ऐसा ही गिनेंगे सब। तो उसमें मिथ्या तो बिना वो बात शुरू हो जाएगी। तो वहाँ पर भी पहला स्थान 10 वाला होगा। समझ में आती है ना बात? वो 10 वाला स्थान मिथ्यात्व में था, पण अनंतानुबंधी रहित वाला था। यहाँ अनंतानुबंधी सहित है, पण मिथ्यात्व से रहित है। देखो संख्या उतनी ही है, उनमें प्रत्यय जो है उनके नाम जुदे जुदे हैं। तो शासादन वाला 10 का स्थान जुदा है और मिथ्यात्व वाला 10 का स्थान जुदा। ये समझ में आती है ना बात? मिथ्यात्व वाले 10 के स्थान में मिथ्यात्व को गिना था, इंद्रिय अविरति 1, और फिर अनंतानुबंधी नहीं था, उसमें 3 होते, अनंतानुबंधी रहित 3 के स्थान थे। और यहाँ शासादन में अनंतानुबंधी है और मिथ्यात्व नहीं है, संख्या उतनी आई 10। यानी यहाँ जो ऊपर से नीचे तक जो कहीं संख्या सेम है, तो उसका अर्थ ऐसा नहीं कि हाँ कि वही प्रत्यय है। संख्या उतनी ही होने पर प्रत्ययों के नाम जुदे जुदे हैं, उसको हमको हर गुण स्थान में अलग सोचना है। यहाँ तक समझ में है बात? अब शासादन के भी देखो आप पुस्तक में 695 पृष्ठ पर। तो इसमें तो क्या करना है? 3 कूट हुए ना इसमें। मिथ्यात्व में तो 6 कूट हुए थे, इसलिए उसमें टोटल जो वेरिएशंस जो है स्थानों के प्रकार, यानी 10 वाला, 11 वाला वगैरह वगैरह, वो कितने आए थे? टोटल 9 आए थे कॉलम। और यहाँ कितने हो गए? 10 से 17 तक 8 ही हो जाएगी, नहीं? तो 10 वाला भी एक स्थान है और लास्ट वाला 17 वाला भी एक स्थान, एक प्रकार है, स्थान नहीं। 10 का स्थान एक प्रकार से और 17 का स्थान भी एक प्रकार से, क्योंकि यहाँ ओरिजिनल में मूल कूट जो है ना, मूल जो है हमने कूट बनाया है, उसके 3 वेरिएशंस करना है। अब 17 वाला कोई बताएंगे कौन सा होगा? शासादन में 17 वाला एक अविरति होगी और 6 का लेना, काय वाला, काय हिंसा वाला 6 का लेना। हाँ, सब लास्ट वाला रखो ना। कषाय, शासादन में कषाय 4 होते हैं, अनंतानुबंधी है ना। फिर से जरा शासादन की बात देख लो। शासादन में नीचे की पंक्ति नहीं है। अब काउंट करो, ये लास्ट सब काउंट करो, सबके लास्ट ले लो। तो अविरति एक कौन सी? वो मन संबंधी अविरति, कोई भी ले लो ना, एक तो लेना है हमको। फिर 6 कायों की हिंसा हो रही, 7 हो गए ना। अनंतानुबंधी तो सही थे, तो 4, 11 हो गए, 12, 2 14, 1 15 और ये 2 17। वो एक ही होगा विकल्प। तो वो एक प्रकार से वो 17 का आएगा। फिर 11 का और 16 का 2 प्रकार से आएगी, क्योंकि उसमें या तो भय को बढ़ाना है या तो काय हिंसा को बढ़ाना है। इस तरह से उसमें हम अलग अलग स्थान दे सकते हैं, वो प्रकार उसके बले, क्योंकि उसके प्रत्ययों के नाम जुदे जुदे होंगे। संख्या उतनी ही है, पर वो भिन्न प्रकार से उसको हम ला सकते हैं। तो 11 भी होगा, 16 2 प्रकार से। अब बीच वाले ना 12, 13, 14, 15, वो कैसे? 3 प्रकार से होते हैं। समझ में आई इतनी बात? अब आगे बढ़ते हैं।
ये तो हमने सारे विस्तार से देखे थे, परंतु क्या है, विषय नया है, कभी सुना नहीं है, इसलिए हम रिपीट कर रहे बार बार। अब मिश्र में क्या होगा, इसमें से क्या नहीं होगा, अनंतानुबंधी। मिथ्या तो पहले सासाधन में गया था, अब अनंतानुबंधी भी नहीं है, तो क्या होगा, 3 3, यानी क्रोध 3, मान 3, माया 3 या माया। तो इस तरह से मिश्र में क्या होता है, मरकर मिश्र के साथ अन्य भव में नहीं जाता। तो कारवाण का योग औदारिक मिश्र और वैक्रिक मिश्र नहीं होगा, और आहार द्विक तो होते ही नहीं है। तो योग में 10 लिखना है। वो आप कहेंगे 10 लिखो या 13 लिखो, स्थान की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर ये फर्क पड़ेगा जब हम भंगों को लाएंगे। वो कैसे लाना, वो अपना विषय है, अभी हम स्लोली चलेंगे ना, सब समझ में आ जाएगी। तो मिश्र की बात हो गई है। तो मिश्र में क्या नहीं है और क्या लेना, वो सब हमने देख लिया। अब असंयत ने चौथे गुणस्थान में देखना है। अब चौथे गुणस्थान में उसमें अनंतानुबंधी तो है ही नहीं है, तीसरे में और चौथे में डिफरेंस कहाँ होगा, क्योंकि आप चार्ट देखेंगे यहाँ 695, तो तीसरे के और चौथे के बातें तो सेम है। वहाँ तो योग में तो 10 में से 1 योग लेते थे, यहाँ 13 में से लेना है। यानी स्थान के प्रकारों में और उसकी जो प्रत्यय की जो लिस्ट है उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब हम भंग लाएंगे तो 13 में से 1 या 10 में से, उसमें से डिफरेंस पड़ेगा। अब 5वें गुणस्थान में, अब 5वें देखो, अभी 5वें गुणस्थान में फिर देखना, टेबल इस चार्ट में देख लेना आप। मिथ्या तो है ही नहीं है। अब ये इंद्रिय और मन संबंधी अविरत तो सभी है। अब ये काय हिंसा में क्या नहीं है, त्रस्काय की हिंसा नहीं है, तो कॉम्बिनेशन कहाँ 5 तक ही होगा, ये 6 नंबर वहाँ नहीं होगा। यानी 5 तक ही हम गिनेंगे उसको। और यहाँ कितने हो गए, 2 कषाय रहेगी। 5वां गुणस्थान है, 2 है, 2 चले गए। वेद भी है, ये भी है। योग कितने होते 5वें में, क्योंकि 5वां गुणस्थान मनुष्य और तिर्यंचों में ही होता है, और किसी को औदारिक मिश्र अवस्था में 5वां गुणस्थान नहीं होता। वो तो मनुष्यों को तो 8वें साल के बाद होता है। हाँ, सम्मूर्छन तिर्यंचों में अंतर्मूर्त में हो सकता है, पर वो पर्याप्त जीव है, उसमें भी मिश्र का योग नहीं होता। इसलिए उसमें 9 योगों में से कोई एक ही होगा। और फिर भय जुगुप्सा के वही 3 विकल्प 0 1 2। अभी उसमें कितने का स्थान होगा शुरुआत में, देखो यहाँ से हम काउंट करेंगे। अभी इसको तो लेना नहीं है, 1 2, यहाँ 2 है, 4 5 2 7 1 8, ये तो 0 है, तो 8 से शुरुआत होगी। और लास्ट में अगर काउंट करना है तो कितना होगा, अभी यहाँ 1, यहाँ 5 लेना है, 6 हो गए, 6 2 8 8 1 9 2 11 1 12 और 2 14। यहाँ क्या लिखा है आपके टेबल में, ये मिथ्यात्व का चार्ट है। हम असंयत को, हाँ 8 से शुरुआत हुई थी और लास्ट में 14 देखा, यानी 8 9 10 11 12 13 और 14। अब देखो 8 का भी एक प्रकार से है और 14वां वाला भी एक प्रकार से है। अब अंदर के दूसरा, यहाँ से दूसरा, यहाँ से दूसरा, वो 2 प्रकार से है, 9 का भी और 13 का भी। और बीच वाले है जो, वो 3 प्रकार से, क्योंकि 3 कूट है ना, दोनों में वो कॉमन है। अब आगे की तो आसान है, 6ठे गुणस्थान में है। अभी 6ठे गुणस्थान में पहले तो मिथ्या तो चला ही गया था, अब ये पूरे 12 के 12 अविरति चली गई। अब कहाँ से शुरुआत होगा, कषाय से। कषाय 1 1 है, तो 1 1, और वेद भी 1 1 1 लिखना, फिर 2 और 2 लिखना। अब योग कितने लिखना है, अब यहाँ 6ठे गुणस्थान में तो 11 लिखेंगे। वो भंगों की बात है, तब हम अलग से बनाएंगे उसकी कुट, पर यहाँ तो हम एक ही चार्ट बना सकते हैं उसके लिए। तो उसमें हम रेगुलर 9 जो 5वें में थे, और 2 है आहारक और आहारक मिश्र, और ऊपर यही बात होगी। तो उसमें कैसे गिनेंगे, अभी आप यहाँ से गिनना है ना, ये नीचे से 3 पंक्तियाँ नहीं है वहाँ पर, यहाँ का 1 2 2 4 1 5, ऊपर का 0 लिया, तो 5 वाला एक प्रकार। अभी क्योंकि इसमें ये 3 ही विकल्प है,
और यहाँ कोई बात ही नहीं है हमको सोचने की। तो यहाँ तो एक, यहाँ एक दो, ये दो चार और पाँच तो फिक्स है। तो 0 लेंगे तो 5 हो गए, 1 को लेंगे तो 6 लेंगे और 2 को लेंगे तो 7 हो गए। तो 5 भी एक प्रकार से, 6 भी एक प्रकार से, 7 भी एक प्रकार से। दूसरे कोई इसमें चेंजेस नहीं है ना। जहाँ वो तो असंयम होता है ना कायवध संबंधी, तो वहाँ डिफरेंसेस करते हैं। यहाँ तो केवल भय और जुगुप्सा की अपेक्षा 3 कूट करने हैं, तो तीनों का एक एक प्रकार होगा। तो छठे में भी ऐसा है। अपरमत्त में है तो ऐसा, पर कूट में क्या होगा, योग 11 के बदले 9 हो जाएंगे, परंतु काउंट हमको यहाँ एक ही करना है। तो यहाँ पर भी 5 का एक स्थान होगा, 6 का एक स्थान होगा, 7 का एक स्थान। अब ऊपर के गुणस्थान में अपूर्व करण में चले जाते हैं। अपूर्व करण में क्या डिफरेंस होगा, सेम है ना। हाँ, योग कितने हो गए, जो 7वें में है 9, यहाँ पर भी 9 ही रहेंगे। तो 5वें का एक स्थान, छठे का एक, 7वें का एक। अब उसके आगे अनिवृत्तिकरण के शुरुआत में क्या बात होती है, तो वहाँ किसी एक कषाय का और एक वेद का उदय होता है। तो कषाय चारों हवि है तो 4 बार एक एक लिखेंगे, और वेद के यहाँ 3 बार एक एक लिखेंगे, और योग में कितने योग है, 9। तो शुरुआत में क्या, और भय जुगुप्सा के जो 3 विकल्प है, तो शुरुआत में जहाँ वेद का उदय है तो एक कषाय को गिनेंगे, एक वेद को गिनेंगे, एक योग को गिनेंगे, और भय जुगुप्सा में 0 पर रखेंगे। तो कितने का होगा, 3 वाला स्थान होगा। यहाँ पहले 2 का और बाद में 3 का लिखा है, क्योंकि 2 संख्या छोटी है और 3 बड़ी है, इसलिए। भय जुगुप्सा नहीं लेना, सॉरी, भय जुगुप्सा लेना नहीं, अच्छी बात है, अपनी याद दी। तो 8वें में भय जुगुप्सा चली गई है, वो युगल भी चले गए हैं, युगल भी गए और वो भी। और यहाँ क्या है, बस एक वेद और एक कषाय। युगल तो थे नहीं, यानी 6 जो 9 कषाय है, 8वें में बंद उसकी उदय विच्युति हुई है। तो यहाँ पर क्या लेना, एक कषाय और एक वेद, अभी वेद शुरुआत में लेना, और एक योग। तो कैसे लिखना हम, एक कषाय, एक वेद और एक योग, वो 3 का एक स्थान। और फिर जब वेद रहित हो जाता है, हाँ, जो यहाँ जो हम भंग लाएंगे तो एक पहले नपुंसक वेद जाएगा, फिर 2 में से एक रहेगा, फिर 1 में से एक रहेगा। उसकी बात यहाँ नहीं करनी, क्योंकि हमको किसी एक को गिनना है। तो अभी हमने एक कषाय और एक वेद लिया और एक योग लिया। एक योग और 9 में से एक, कोई भी होगा ना, कौन कौन से हो सकते। 9वां गुण स्थान है, मनुष्य है, तो मनोयोग 4, वचन योग 4, औदारिक का योग। तो एक समय में कोई एक योग होगा तो उसको लेना है, ये हो गई ना। तो 9वें गुण स्थान में शुरुआत में 3 का एक स्थान होगा, और फिर जब वेद रहित हो जाता है तो क्या होगा, एक कषाय और एक योग, उसका एक स्थान, 2 का एक स्थान होगा। उसके बाद सूक्ष्म सांप्राय में एक लोभ है, नहीं सूक्ष्म लोभ है, और एक योग है, तो 2 का एक स्थान। 11वें में कषाय कितने हैं, तो केवल वहाँ योग का ही एक स्थान है। 9 में से कोई एक योग होगा तो 1 का एक स्थान। 12 में भी 1 का एक स्थान, 13 में भी 1 का एक स्थान। यहाँ तक समझ में आई बात। तो अभी ये जो हमने स्थान में कितने प्रत्यय होते हैं उसको कहेंगे उसका उतना 10 का स्थान या 12 का स्थान या 15 का स्थान या 18 का स्थान। ये तो स्थान की बात हुई। उसके बाद वो कूट के आकार की रचना करके हमने वो स्थान कैसे निकालना उसकी भी बात है। अब ये कूट का उच्चारण कैसे करना उसकी बात है। ये हमने तो लिख तो लिया, हम 1 और 2 और इसी टोटल करते हैं, पर उसका नाम लेकर हमको उसको बताना है। तो नाम लेकर बताने के लिए वो उच्चारण है, उसको आलाप भी कहते हैं। आलाप यानी कथन। ये जो कूट रचना हमने की है उसका यानी किसी एक जीव का एक काल में जो कोई पर्टिकुलर उस कूट की अपेक्षा से स्थान देख रहे थे तो उसको हमको कहना पड़ेगा। नीचे मिथ्यात्व का जब एक लेते हैं तो वो एकांत है कि विपरीत है कि अज्ञान है, वो हमको कहना पड़ेगा। ये जो कथन करेंगे एक एक का अलग अलग लेके उसको कहेंगे कूटोच्चारण, कूट का उच्चारण। दूसरा शब्द आता है आलाप।
आलाप यानी उसका कथन करना, उच्चारण करना। हाँ, उसका नाम लेना है, कौन सा वो पर्टिकुलर है, क्योंकि यहाँ सब बहुत सारे कॉम्बिनेशंस परम्यूटेशन होने वाले हैं, इसलिए उनके नाम लेकर उसको कैसे कहना, पहले नाम लेकर कैसे कहना वो स्थूल रूप से बताएंगे। फिर उसमें जो भंग अलग अलग हो सकते हैं, जैसे एक काय की हिंसा में पृथ्वी भी हो सकती है, जल भी हो सकता है, अग्नि भी हो सकता है, उसके अलग अलग कैसे निकालना उसकी बात बाद में होगी। तो देखो ये पेज नंबर 699, ये 695 है ना गाथा, उसके ऊपर की लाइन मिला सबको। पुस्तक की बात करें में यहाँ जो स्थान प्रकार कहे, इसलिए हमने स्थानों के प्रकार विस्तार से फिर दोबारा देख लिए। उनका कथन किस प्रकार से करना यह जानने के लिए कूटोच्चारण विधान कहते। कूटोच्चारण है कूट का उच्चारण, उच्चार करने ने कहना। एक कूट जो हमने देखे हैं उसमें एक एक पंक्ति का एक एक जो भेद है उसको लेकर वो जीव का एट ए टाइम एक समय में कैसा उसका जो प्रत्ययों का समूह है, स्थान है, उसका उच्चारण कैसे करना उसकी बात यहाँ बताएंगे। अभी उसके लिए गाथा पढ़ते हैं। मिच्छत्तानन्दरम् एक्केन अक्षेण एक कायादि तत्तोकसाय वेददु जुगुलानेकं च जोगाणम्। अभी टीका पढ़ते देखो। मिथ्यात्व में से कोई एक, मिथ्यात्व में से कोई एक का अर्थ क्या है? जो 5 भेद देखे थे क्रम से कौन से थे? एकांत, विपरीत, वैनयिक, संशयिक यानी विनय, संशय और अज्ञान। फिर से पहला नाम लेना है एकांत, फिर विपरीत, फिर विनय, संशय और अज्ञान, क्योंकि यहाँ जो उसको नंबरिंग करेंगे इसी क्रम से, यानी आप कोई भी भेद पहले दूसरे कहे तो कोई बात नहीं है, परंतु इसी क्रम से हम लेंगे तो हम एक नंबर का कौन सा है ये ऐसा अगर हम कहेंगे तो उसको हमको मानना चाहिए, क्योंकि हर एक पंक्ति में एक नंबर किसको दिया है उसको हमको मालूम होना चाहिए, तभी तो क्रम से उसकी बातें होगी, है ना। तो ये हो गई। तो मिथ्यात्व में से कोई एक, 6 इंद्रिय में से एक। किसी को 6 इंद्रियां होती है क्या? 5 इंद्रिया और मन को छठे लिए। तो पहला नंबर किसका होगा यहाँ पर? जहाँ हमने 6 बार एक एक लिखे, पहले एक का अर्थ क्या है? स्पर्शन इंद्रिय संबंधी, जो लोलुपता चल रही है उसकी, अविरति नहीं है, यानी विरति नहीं है, अविरति है। तो पहला नाम है स्पर्शन इंद्रिय संबंधी, फिर रसना इंद्रिय संबंधी, फिर घ्राण इंद्रिय संबंधी, चक्षु इंद्रिय संबंधी, फिर कर्णेंद्रिय संबंधी और मन संबंधी। ये कंटिन्यूस उसके नाम उसमें हो गए। तो 6 इंद्रिय में से एक, इनसे संयुक्त 1, 2 आदि काय की हिंसा क्या कहते हैं? दूसरी पंक्ति में 5 इंद्रिय मन को हमने क्रम से लिखा। तीसरी पंक्ति में क्या लिखना है या उसको किसका नाम लेना है? कितने कायकों की हिंसा हो रही है? तो 1 काय की हिंसा या 2 काय की हिंसा या 3 काय की हिंसा या 4 काय की हिंसा या 5 काय की हिंसा या 6 काय की हिंसा। यहाँ तक समझ में? ये ऐसे हम उसको कहेंगे। आलाप यानी कूट का उच्चारण करेंगे, उसका कथन कैसे करना है। पहले नीचे से ऊपर की पंक्तियों में एक एक पंक्ति में एक एक का नाम लेंगे हम। फिर कषायों में से एक जाति। अब यहाँ जाति यानी अनंतानुबंधी नहीं लेना, क्रोध या मान या माया या लोभ, वो भी कितने हैं वो तो उसको वहाँ देखेंगे। वेदों में से एक, 2 युगल में से एक। युगल किसको कहेंगे? हास्य रति या अरति शोक, उसमें से एक। और चकार से पाए जाने यानी जो च लिखा है गाथा में उसके उसका अर्थ होता है उसमें भय और जुगुप्सा में से एक या दोनों। यहाँ 0 क्यों लिखा? जब 0 लिखेंगे तो उसका नाम ही नहीं लेंगे, योग तक ही रुक जाएंगे, वो कथन योग तक ही रुक जाएगा। और जब भय के 1 नंबर वाला कूट होगा तो उसका नाम लेंगे, भय होगा तो भय का नाम लेंगे, जुगुप्सा होगी तो जुगुप्सा का नाम लेंगे। तो भय और जुगुप्सा में से एक या दोनों और योगों में से एक। तो यहाँ पर भी योगों में भी नंबरिंग करना पड़ेगा। अभी पहला नंबर किसको देना? मनोयोग के 4, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय, इसी क्रम से। फिर वचन के 4,
सत्य वचन योग, फिर असत्य वचन योग, फिर उभय वचन योग और अनुभय वचन। उसके बाद काय योग। काय योग में क्या लेना है? पहले औदारिक, फिर औदारिक मिश्र, वैक्रिक, वैक्रिक मिश्र, फिर कर्म। जहाँ जो होगा उसको ले लेना। अब इसका उच्चारण कैसे करना, अभी हमने देखा ना, हर एक में से एक एक को लेना। अब उसको कथन कैसे करेंगे कि उसका जो आश्रव कौन से है उस पर्टिकुलर जीव को, उस एक समय में वे आश्रवों के सब भेद गिनकर उसको हम स्थान कहेंगे। तो उस स्थान को कैसे कहना, उसको कहेंगे कूट का उच्चारण कैसे करना। कूट तो बनाने की बात सिंपल है, वो समझ में आई ना सबको। अभी वो कूट को कहना कैसा, ये बात यहाँ बता रहे। तो जीव कांड के गुणस्थान अधिकार में विकतादि के, ये विकथा किसका भेद है मालूम है? प्रमाद का। तो प्रमाद के और कौन से भेद हैं? एक विकथा है, हाँ विकथा एक हुआ, फिर कषाय, फिर इंद्रिय लोलुपता जो है, फिर स्नेह और निद्रा। उसमें भी कैसा कहते हैं हम? वो स्त्री कथा वाला और वो स्पर्शन इंद्रिय का लोलुपी, इस तरह से थे ना स्त्री कथा वाला। फिर उसमें कषाय को लेते थे, क्रोध कषाय वाला, उस इंद्रिय में लोलुपता है, स्नेहवान, निद्रालु। ऐसे एक एक पंक्ति में से एक एक का नाम लेकर हम उसको कहते थे। ये सारा विषय जीव कांड के बहुत विस्तार से हुआ था प्रमाद के भेदों में। वो हम प्रमाद को नहीं सिखाएंगे अभी। हाँ, यहाँ कैसे कहना है, क्योंकि हमने पंक्तियाँ बनाई ना, हर एक पंक्ति में से एक एक नाम लेना है। सबसे शुरुआत में पहला नाम लेंगे हर एक का, उसको नंबर 1 देंगे। तो कहते वहाँ जैसे अक्ष संचार आदि, ये अक्ष संचार क्या होता है? अक्ष संचार कहो, अक्ष परिवर्तन, उसका अर्थ जरा देखते हैं। यहाँ तो हमको ये जो अलग अलग हमने जो पंक्तियाँ बनाई है, पहली नीचे की पंक्ति किसकी है? मिथ्यात्व की। उसको कहेंगे ये अक्ष है। पहला अक्ष कौन सा है? मिथ्यात्व संबंधी। तो मिथ्यात्व संबंधी 5 क्रम से लिए, एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान। दूसरा जो अक्ष है वो इंद्रिय अविरति का। ये समझ में आती है ना? अक्ष यानी दूसरी पंक्ति, नीचे से दूसरी पंक्ति, उसको कहेंगे दूसरा अक्ष। तो उसके नाम क्या है? कंटिन्यूस में स्पर्शन इंद्रिय संबंधी रचना, अभी हमने बताया। लास्ट में मन को रखना। तीसरा अक्ष, ये पंक्ति जो है, एक एक पंक्ति को अक्ष कहा। तो तीसरे कौन से? काय हिंसा वाला। तो उसमें पहले क्या लिखेंगे? एक एक का भंग। अभी उसमें भी क्रम लेंगे। यहाँ भंगों की बात आई। जो 1 नंबर पर है ना, तो 1 नंबर का अर्थ पृथ्वी होगा पहले। अभी यहाँ क्रम लगेगा, पहले पृथ्वी, फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर वनस्पति और फिर त्रस। अभी उसके आगे के कॉम्बिनेशन अभी नहीं बताऊंगी। अभी तो 1 वाला अंक है, उसका अर्थ क्या है? या पृथ्वी या जल। सबसे 1 नंबर पर रखना है हमको, तो पृथ्वी पर पहले रखेंगे ये अक्ष को। तो इस अक्ष में 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने लिख दिए, पर उसके नंबरिंग जो करने हैं हमने खाली 1 नंबर के नंबरिंग बताए। तो 1 नंबर के लिए 6 अलग अलग नाम हो गए। तो किसका नाम पहले लेंगे हम? बाकी दूसरा तीसरा छोड़ देते, पहले पृथ्वी का नाम लेंगे, क्योंकि हमको कथन कैसे करना है वो सीखना है। तो उस लाइन में, उस अक्ष में जो है, तीसरे अक्ष में काय हिंसा के जो भेद है 1, 2, 3, 4, तो 2 में कितने कहना, 3 में कितने कहना, वो कैसे निकालना उसकी बात करेंगे। जो चौथा है अक्ष, कौन सा है? वो कषाय का है। उसमें क्रम से क्रोध, मान, माया और लोभ। जिस गुणस्थान में जितने हैं, 4 है कि 3 है कि 2 है कि 1 है, वो वहाँ लिखना है। वो बाद में देखेंगे। 5वां अक्ष यानी 5वीं पंक्ति नीचे से किसकी है? वेदों की। उसमें पहले नपुंसक वेद को बताना। हमेशा हम स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद कहते हैं। यहाँ इस कथन में नपुंसक वेद को पहला 1 है वो नपुंसक वेद है, दूसरा 1 है वो स्त्री वेद है, तीसरा 1 है वो पुरुष वेद है। अब छठा अक्ष नीचे से छठी पंक्ति, वो पहला 1 है, पहला जो 2 लिखा है नहीं युगल, उसका अर्थ क्या है? हास्य रति। और दूसरे युगल का नाम है अरति शोक, अरति शोक।
अब 7वें अक्षर में क्रम से हमने लिखे 13 योग, मिथ्यात्व में हमने 13 योग लिखे, तो उसमें पहले क्या लेना है? मनोयोग को पहले, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय, इसी क्रम से लेना है, नहीं तो हमारा नंबरिंग सब चूक जाएगा। फिर वचन के 4, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय, और उसके बाद का योग लेना, उसमें औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रिक वैक्रिक मिश्र। अब यहाँ पर कारमान, यहाँ आहारक को नहीं लेना, ये मिथ्यात्व में। जहाँ आहारक को लेना है, हाँ, अब मुनिराज को आहारक लेना है तो औदारिक मिश्र को नहीं लेंगे, औदारिक के बाद आहारक मिश्र को लेंगे। जिस गुणस्थान में जिन योगों को कहना है उसमें वो हमने सारे ही पहले बता दिए, उसमें से जहाँ जो लगते हैं वैसी ऑर्डर उसमें ले लेना। अब 8वां अक्ष लास्ट वाला किसका है? वो भयजुगुप्सा वाला। पहला तो 0 है, हाँ, जब 0 होगा तो उसका नाम ही नहीं लेंगे। हाँ, जब 1 पर होगा तो पहले भय का नाम होगा और बाद में जुगुप्सा का होगा। यानी पहला कौन सा भंग हमने देखा? भय जुगुप्सा रहित वाला, तो उसमें तो किसी का नाम नहीं लेना है। दूसरा कौन सा था? भय सहित वाला, और तीसरा है जुगुप्सा सहित वाला, और चौथा जो ऑप्शन है वो दोनों ही सहित वाला। तो ये हमने 8 पंक्तियां बनाई है, तो इसको कहेंगे अक्ष। यहाँ तक समझ में? अब इसको पढ़ना कैसे है, इसका उच्चार कैसे करना है इस कूट का, तो हम देखते हैं इसका ये कूटोच्चारण। अभी यहाँ जरा पुस्तक निकालो। एक्सिस, एक्सेस, क्या 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 कहेंगे उसको? हाँ, एक्सेस ही कहते ना। हाँ, कुछ भी कहो ना, हम पंक्ति कहो, क्या फर्क नहीं पड़ता है। शास्त्र में उसको अक्षर शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। एकाक्ष किसको कहेंगे? आँख को भी अक्ष कहेंगे, इंद्रिय को भी अक्ष कहेंगे। एक इंद्रिय वाला उसको एक अक्ष वाला कहेंगे, पंचाक्ष वाला पंचेंद्रिय को कहेंगे। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, है ना? हाँ, हाँ, आत्मा को भी कहना, आत्मा को भी कहते हैं अक्ष। आपको जो अक्ष चाहिए वो ले लो, परंतु यहाँ जो अक्ष संचार करेंगे, अभी अक्ष परिवर्तन, पहले तो हम कूटोच्चारण देखेंगे। तो पहला, सबसे पहले में पहला हमको भेद देखना है, कौन सा है? देखो पेज 699 में, अभी इसमें अनंतानुबंधी रहित को पहले कहना है। ये वाला सहित वाला है, हमको रहित वालों में देखना है। आपके हाथ में जो है ना उसको देख लो, और क्रम से नीचे से ऊपर का आपको पढ़ना है। 8 नंबर का चार्ट है, हाँ, लगा लो लगा लो, तो थोड़ा देखते हैं ना तो थोड़ा क्लैरिटी ज़्यादा हो जाती है। आपका भी एक्सरसाइज हो जाएगा थोड़ा, है ना? तो 699 पर जो ये जो कूटोच्चारण जो है ना, यानी सबसे पहला में पहला नाम किस तरह से कूट को पढ़ना है। कूट तो हमने बनाए, कूट कैसे बनाने, हमने 8 पंक्तियां की ना, उसको कहेंगे अक्ष बनाए। अब हमारा जो क्या कहेंगे, मार्कर हम कहेंगे, हम मार्क या अक्ष कहेंगे, अभी वर्टिकली रखना है। तो हर एक में से पहला भंग लेना, हर एक लाइन में से पहले पर हमारे एरो रखेंगे हम, तो उसको कहेंगे अक्ष का संचार करना। अक्ष संचार का अर्थ क्या है? हम पहले सभी में से पहले जो भेद है उस पर हम अपना पॉइंटर रखेंगे। तो अभी नीचे वाला है मिथ्यात्व का। देखो ये 699 पेज पर सबसे लास्ट पंक्ति लिखी है, वहाँ क्या लिखा है? अनंतानुबंधी रहित पहला कूट। पहले कूट का अर्थ है वो 0 वाला है, ये पूरा कूट हुआ। अब उसमें से नीचे से ऊपर उसको नेमिंग करेंगे, कूट का उच्चारण कैसे कहेंगे। तो अनंतानुबंधी रहित प्रथम कूट में एकांत मिथ्यात्व, इसका नाम एकांत है। हमने तो सभी को एक 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 लिखा था, पर इसका नाम क्या है? एकांत मिथ्यात्व। स्पर्शन इंद्रिय, यहाँ पृथ्वी काय की हिंसा, 3 प्रकार के क्रोध, नपुंसक वेद, हमने इसको नेमिंग किया था। हास्य रति का युगल, सत्य मनोयोग, इसका नाम है सत्य मनोयोग।
इनमें अक्ष को रखा। अक्षय ने हमने ऐसे वर्टिकल अक्ष बनाया, तो पहले में किस पे रखेंगे? सबका जो पहला नंबर है उसको। सप्तम योग पर वहीं क्यों रुके, ऊपर क्यों नहीं लिया इसको? ये 0 है तो उसको कहने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो अक्ष को वहाँ रखा। अब उस अक्ष पर रखा है ने हमने इस सबको कंसीडर किया। अभी उसको कहेंगे कैसे? हमने वो कौन कौन से भेद है उसकी बात देख ली। अब उस जीव का वर्णन कर रहे हैं, तो वो जीव को कैसा कहेंगे? देखो, रखने पर पेज नंबर 700 पर सेकंड लाइन, एकांत मिथ्या दृष्टि है ना, मिथ्यात्व का एकांत नाम का प्रकार उसका चल रहा है आश्रव, उस जीव को हम मिथ्या दृष्टि कहेंगे। कैसा? एकांत मिथ्या दृष्टि, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, क्योंकि उन्हें हमने एक एक का नाम बताया था आपको। तो जो था वो सामान्य था, अभी इस नहीं, पहले में उसका नाम क्या है उसको बताया, अब ये जीव का विशेषण बना रहे। जीव को ये प्रत्यय है, यानी उस प्रत्ययों से ही जीव को क्या कहेंगे? मिथ्यात्व में से कौन सा मिथ्यात्व का प्रत्यय चल रहा है? तो एकांत वाला। उस जीव को क्या कहेंगे? एकांत मिथ्या दृष्टि। ये तो आसान है ना, जैसे जो मिथ्यात्व सहित है उसको मिथ्या दृष्टि कहते हैं, पर उसमें से कौन सा भेद है? एकांत वाला। तो एकांत मिथ्या दृष्टि। फिर दूसरे पंक्ति में क्या कहेंगे? स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत। केवल स्पर्शन इंद्रिय नहीं कहना है, वो उसके अविरति है ना, तो स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत। फिर तीसरे लाइन में चलना है, पृथ्वी काय का हिंसक। हाँ, पहला नंबर पृथ्वी का था। फिर ये 1 नंबर का हमारा कथन चल रहा है, 3 प्रकार के क्रोध का धारक। ये किसके वर्णन चल रहा है? आपका है क्या किसी का? हाँ, अरे विषय योजना करके अभी मिथ्यात्व में आया है, अवली काल में है। आप में से तो कोई नहीं हो सकता शायद, क्योंकि अवली पहले किसी ने यहाँ सम्यक तो प्राप्त किया ऐसा नहीं लगता है मुझे, और सम्यक तो करके विषय योजना भी की है। हाँ, सहित वाले कूट में हो सकता है किसी का कुछ, किसी का कुछ। अब देखो, 3 प्रकार के क्रोध का धारक, उसके ऊपर का कौन सी पंक्ति है? वेद वाली। पहला कौन सा है? नपुंसक वेदी। नपुंसक वेद नहीं कहा, नपुंसक वेदी। अब जीव का वर्णन है ना, हाँ, हास्य रति संयुक्त, सत्य मनोयोगी, ऐसे जीव के आश्रव का एक भंग हुआ, एक कॉम्बिनेशन हुआ है, उस जीव का ये वर्णन चल रहा है। फिर दूसरे लाइन से पढ़ते, देखो, एक एक पंक्ति में से एक एक पहले इनका नाम लिया और उस सहित वाला जीव लिया, तो उस जीव को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कूट का उच्चारण, या दूसरे भाषा में कहेंगे आलाप। तो इस जीव का वर्णन चल रहा है कैसा? एकांत मिथ्या दृष्टि, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, पृथ्वी काय का हिंसक, 3 प्रकार के क्रोध का धारक, नपुंसक वेदी, हास्य रति संयुक्त, सत्य मनोयोगी, ऐसे जीव के आश्रव का एक भंग हुआ। यहाँ तक समझ में आई? कोई कहेंगे पहला भंग कैसा कहेंगे हम? वहाँ देखे बिना, यहाँ चार्ट में देखकर बताना है आपको। इसको क्या कहेंगे? एकांत मिथ्या दृष्टि। फिर स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, यहाँ पर पृथ्वी काय का हिंसक। हाँ, फिर 3 प्रकार के क्रोध का धारक, यहाँ पर नपुंसक वेदी, हास्य रति संयुक्त, सत्य मनोयोगी। बस यहाँ पर, हाँ, ऊपर नहीं जाना। ये आलाप होने कथन हुआ, तो ये पहला, सबसे पहले में पहला भंग ये हो गया। अभी दूसरे यहाँ कहाँ परिवर्तन करना? यहाँ अन्यत्र कहीं पर चेंज नहीं करना है। अब इसी में, अब ये भी एकांत मिथ्या दृष्टि को ही रखना है, यहाँ पर स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत वाला ही रखना है। यहाँ जो एक पृथ्वी को कहा था, अभी जल को कहना, यानी जहाँ क्या कहेंगे? जल काय का हिंसक कहेंगे। फिर बाकी सब वही बात करना, सत्य मनोयोगी ही रखना और ऊपर 0 पर रखना। ये हो गया दूसरा। तीसरा कोई भंग कहेंगे? एकांत मिथ्या दृष्टि, स्पर्शन इंद्रिय का विषयभूत, यहाँ पर अग्नि काय की हिंसक, हाँ,
फिर 3 क्रोध का धारक, नपुंसक वेदी, हास्यरति संयुक्त, सत्य मनोयोगी। ये तीसरा नंबर हुआ। अब ऐसे कितने, बहुत सारे नंबर है। तो 6 नंबर तो ऐसे ही चलेंगे हमारे। तो तीसरा नंबर किसका हमने देखा था? पहला पृथ्वी का लिया था। देखो सारे हमने एक नंबर पर चेंज करने हैं। ये तो सब एक ऐसे ही रहेंगे, ऊपर के भी सब ऐसे ही रहेंगे। यहाँ चेंज कैसे करना है? ये पूरी पंक्ति में हमको भंग बनाना है। तो सब टोटल तो यहाँ 1 के कितने हो गए? 6 हो गए। 2 के कितने हो गए? 3 के कितने हो गए? तो 6 के कितने हो गए? तो ये सब टोटल कितने हो गए? कितने होते? बोलो। हाँ, यहाँ लिखे इसलिए, हाँ लिखे इसलिए। निकाला कैसे? 1 के कितने हुए? 6 प्रकार। 2 के कितने प्रकार हो गए? 15। कैसे निकाले? देखो देख के 2 के कैसे निकालना? देखो पृथ्वी के कितने हो सकते हैं? पृथ्वी के आगे नाम कितने हैं? 5। तो पृथ्वी के डबल डबल 5 के साथ होगा। जल का डबल कितने के साथ होगा? 4 के साथ। अग्नि का डबल कितने के साथ होगा? 3 के साथ। फिर वायु का डबल, और फिर वनस्पति का 1 के साथ। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितने होते हैं? 15। नहीं समझे? उसके भी सारे निकालने के तरीके हमारे पास ऐसे ऐसे ट्रिक्स है। हम पूरे 6 के भी बताएंगे आपको आधे मिनट सेकंड में। अभी एक कैसे निकालने, उसके अलग अलग भिन्न भिन्न बहुत सारे तरीके हैं। उसके बाद हम थोड़ी देर के बाद, अभी कितने मिनट है? अभी 2-3 मिनट है ना, और कितना है? 11:15 नहीं, अभी 2 मिनट में हो जाएगा। देखो तो हमने यहाँ देख लो, ये तो हमने दूसरा भंग देखा। तो हाँ, द्विसंयोगी देखो, पेज नंबर 700 देखो, ऊपर से चौथी लाइन, ये फिर पढ़ रहे हैं। जहाँ पृथ्वी का हिंसक कहा, वहाँ जल का या अग्नि का, ये सेकंड नंबर पर जल को कहना, तीसरे नंबर पर अग्नि का या वायु का या वनस्पति का या त्रस का क्रम से कहने से, ऐसे प्रत्येक, उसको प्रत्येक कहेंगे, हर एक को सिंगल सिंगल रखा है। प्रत्येक भंग 6 हुए। अभी आगे के भंग निकालने के लिए क्या करना? पुनश्च पृथ्वी जल, पृथ्वी अग्नि इत्यादि। तो पृथ्वी का कॉम्बिनेशन, पृथ्वी को फिक्स रखना, और जल अग्नि वायु वनस्पति त्रस को, तो उसके 5 अलग हो गए। जल को फिक्स रखना, उसके आगे 4 नाम है, तो उसके 4, तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1 मिलकर कितने होते हैं? तो हाँ, तो ये सब इसमें से इतने भंग हो गए। तो 2 के संयोग रूप 15 भेदों में से एक एक का हिंसक कहने से द्विसंयोगी भंग 15 होते। उन 15 को भी क्रम से नंबरिंग ऑर्डरिंग करना पड़ेगा, चाहे जैसा 2 का नहीं चलेगा। तो पहले 6 हुए, फिर ये 15 हुए, है ना। अब 15 के बाद त्रिसंयोगी निकालना है। तो त्रिसंयोगी में कैसा? पहले त्रिसंयोगी में पहले कैसा कहेंगे? पृथ्वी जल अग्नि, पृथ्वी और जल को फिक्स करो, फिर अग्नि के साथ एक होगा, पृथ्वी और जल को फिक्स करके अग्नि के साथ एक होगा, वायु के साथ एक होगा, वनस्पति के साथ एक होगा, अत्रस के साथ। यानी पृथ्वी जल का 4 हो गए, पृथ्वी अग्नि के 3 हो गए, पृथ्वी वायु के 2 हो गए, और पृथ्वी वनस्पति के 1 होगा। तो ऐसे पृथ्वी के ये हुए, फिर जल अग्नि के, इस तरह से ऐसे सब निकालने हैं। वो कैसे निकालने हम देखेंगे, है ना। थोड़ी देर के बाद मिलेंगे ना हम। अभी तो अपना समय हो गया है, अब यहीं रुकते हैं। बोलो 24 भगवान की।